हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। कल मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। आज हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जैसे अभी मैंने बताया पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसी तरीके से ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का यूज किया जाता है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिन जिन लोगों को इसमें जुड़ना है तो अपना लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो में आके जुड़ सकें। और वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बिल्कुल सेम उसी तरह होता है जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, उसी तरीके से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट में इजेमार हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें वाज और वेयर हेल्पिंग वर्ब होती है। पहले हम इसकी पहचान की बात करेंगे, इसके बाद हम इसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। तो पहचान में पहचान इसकी रहेगी रहा था, रही थी, रहे थे आदि। ठीक, इसके बाद इसकी हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में इसमें वाज और वेयर का यूज करते हैं। वाज का यूज किस में किया जाता है? सिंगुलर नाउन के साथ। तो यहाँ लिखेंगे सिंगुलर। और वेयर का यूज किया जाता है प्लूरल के साथ। ये हो गया, यानी हेल्पिंग और वाज का यूज सिंगुलर के साथ और वेयर का जो यूज है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ब की। इसमें जो वर्ब होती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। वर्ब इसमें वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसमें क्या लगा देते हैं हम? आईएनजी, क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि इसे अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। रही रहा था, रही थी, रहे थे, था थी थे, ये हमको डिनोट करता है कि ये पास्ट टेंस का कंटिन्यूस बताता है। रहा, रही, रहे, ये चीज को डिनोट करता है। तो इसमें ये चीजें मैंने इंपॉर्टेंट चीज जो थी, तो मेन चीज तो यही होती है, तो मैंने ये चीजें इसमें बता दी आप लोग को। अब हम इसके कुछ रूल्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम अफर्मेटिव यानी या अफर्मेटिव, पॉजिटिव, सिंपल सेंटेंस जो हम कह सकते हैं उसकी बात हम करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। पहला जो रूल बनता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का है, उसकी चर्चा हम कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इसका जो रूल होता है, रूल की चर्चा करेंगे तो सिंपल सा रूल लगेगा। इसमें सब पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब में वाज, वेयर, इसके बाद आ जाएगा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। इसके बाद अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स चाहे बहुत से बना सकते हैं हम। राम किताब पढ़ रहा था, राम गांव जा रहा था, हम कपड़े धो रहे थे। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं। तो इसमें देखिए दो तीन एग्जाम्पल्स करके बता रहे। जैसे पहला है, जैसे रमेश चाय पी रहा था, ये पहला हो गया। तो यहाँ हो जाएगा रमेश, पहले सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? रमेश। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? चूंकि रमेश एक वचन का तो इसके साथ वाज लग जाएगा, रमेश वाज। अब यहाँ पीना की टेक मैंने पहले बताया था, तो यहाँ कर देंगे टेकिंग द टी। ये कर दिया हमने। ये सेंटेंस अब हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस इसी तरह देखते हैं हम। जैसे हम गेंद खेल रहे थे, हम गेंद खेल रहे थे। तो यहाँ हम की अंग्रेजी, चूंकि हम हमारा यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, बहुवचन का है, तो इसलिए हम के साथ क्या लगेगा? वेयर लगेगी हेल्पिंग वर्ब। तो वी वेयर
अब खेलना क्या होती है? प्ले। अब प्ले के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, आईएनजी लगा देंगे। वी वेयर प्लेइंग द बॉल, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और देखते हैं एग्जांपल्स इसके, जैसे मैं कपड़े धो रहा था, धो रहा था। तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? मैं की इंग्लिश आई हो जाएगी, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो यहाँ पर और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब मैं के साथ वाज, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन का है, एक वचन का, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? वाज। आई वाज। अब धोना की क्या होती है? वास। तो वास के साथ हम वर्ब की भाई आईएनजी जोड़े, क्योंकि रहा शब्द लगा हुआ है। तो आई वाज वॉशिंग दी क्लॉथ्स, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये तीन एग्जांपल्स मैंने सिंगुलर और प्लूरल तीनों को मिला करके मैंने बताया है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस के तीन एग्जांपल्स हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। तो इसको ध्यान से अपना नोट करते जाएं। चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे लिखे दे रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें नहीं शब्द रहता है। तो नहीं की इंग्लिश नॉट। सिंपल जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का जो बना है रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमको क्या नॉट ऐड कर देना, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बाकी पूरा उसी है। केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में हमको नॉट ऐड कर देना होता है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसका रूल हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। तो रूल इसका हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वाज वेयर। फिर इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा? नॉट। फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी। फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अदर वर्ड हो जाएगा। सेंटेंस हमारा मतलब रूल हमारा कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये सेंटेंस हो गया। अब इसके दो तीन एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। जैसे पहला एग्जांपल्स हमने लिया, मैं गीत नहीं गा रहा था, ये से बन गया। क्योंकि मैं शब्द हमारा यहाँ सिंगुलर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वाज लगेगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या लिखेंगे? आई, फिर लगेगा वाज, फिर लगेगा नॉट, फिर गा रही है, गा रहा है तो यहाँ सिंग होता है, और सिंग में आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग। आई वाज नॉट सिंगिंग दी सॉन्ग, या अ सॉन्ग भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा, ये एक एग्जाम्पल निगेटिव सेंटेंस का हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे तुम कपड़े नहीं पहन रहे थे, तुम कपड़े नहीं पहन रहे थे। तो यहाँ पर हमें मालूम चल गया कि तुम जो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्लूरल का है। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो वेयर लगेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा यू वेयर नॉट। अब पहनना की वियर होती है, WEAR, और इसके साथ हमारी आईएनजी लग जाएगी। यू वेयर नॉट वियरिंग द क्लॉथ्स, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तीसरा एग्जाम्पल इसी का और बता दे रहा है, एक नाम से बना देते हैं। जैसे समीर खाना नहीं खा रहा था, ये सेंटेंस है। समीर खाना नहीं खा रहा था। तो यहाँ समीर हमारा सिंगुलर नाउन है, यानी एक वचन का है। तो सबसे पहले और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वाज लगेगी। बस बाकी पूरा सेम उसी तरह करते चले जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? समीर वाज नॉट, ईट मीन्स होता है खाना, तो ईट के साथ आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग दी फूड, लास्ट में
सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगेगा, फुल स्टॉप। ये हमारे 3 एग्जांपल्स निगेटिव सेंटेंस के हो गए। ये 3 एग्जांपल्स हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के हो गए। तो ये रूल्स को विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन बनते हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल बनते हैं। अगर रूल मिस्टेक से गड़बड़ होता है तो हमको इनको रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, तो और हेल्पिंग वर्ब, ये सारी चीजें इसीलिए मैं इसमें नोट कर देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। बाकी मैं ट्रांसलेशन के माध्यम से भी बता देता हूँ वाज का यूज कहाँ करना, वेयर का यूज कहाँ करना है। ये सब चीजें जब मैं ऊपर बताता हूँ हेल्पिंग वर्ब, तो वहीं पे डिनोट कर दे किसको सिंगुलर के साथ रखना है, किसको प्लूरल के साथ रखना है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में निगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस दो मैंने एक्सप्लेन किए। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इसको अपना जो नोट करना चाहे तो नोट कर ले। चलिए हम बात करते हैं अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल सेम उसी तरह होते जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बने थे, उसी तरह सबसे पहला रूल बन जाता है इसमें, यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आता है उसका एक रूल बनता है, और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तब उसका एक रूल बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों को मैं अलग अलग करके आप लोग को समझाए दे रहा हूं। सबसे पहले तो जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए, तो यहाँ पे इसका जो रूल बन जाएगा हमारा, तो रूल क्या हो जाएगा, इसका जो हमारा रूल बनेगा वो हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज वेयर, इसके बाद हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में प्लस लगा के क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, नहीं आधा सेंटेंस हमारा यहीं से मिस्टेक हो जाता है। चाहे हिंदी में लिखे तब क्वेश्चन मार्क लगाए, और उसकी इंग्लिश जब बनाए तब हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। चलिए इसके एक दो एग्जांपल्स करके मैं बता देता हूं। जैसे कहा जाए, क्या सुमन चाय पका रही थी, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दिया गया, क्या सुमन चाय पका रही थी। तो यहाँ देखिए मैंने बताया जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, ये हमारा पहले आ गया है। तो अब जब इसका जो रूल बनेगा तो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, चूंकि सुमन हमारा जो है एक वचन है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, वाज लगेगी। तो यहाँ पर हमने इसको क्या लिखा, वाज, फिर सुमन, वाज सुमन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आए, तो वर्ब हमारी क्या, पकाना, पकाना की कुक यहाँ यूज कर देंगे, और इसके साथ आईएनजी लगा देंगे, तो यहाँ पे कुकिंग हो जाएगा। यहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं या प्रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, चाय पकाना प्रिपेयरिंग मतलब तैयार करना, तो मैंने फिलहाल यहाँ कुकिंग लगाया, प्रिपेयरिंग भी यूज कर सकते हैं। वाज सुमन कुकिंग द टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे कुकिंग की जगह पे प्रिपेयरिंग भी लगाते हैं चाय को पकाने के लिए, मैं बार बार इसे कह रहा हूँ। नंबर दूसरा यहाँ पे देखते हैं, क्या हम मंदिर में पूजा कर रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हम मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो यहाँ देखिए ध्यान से देखने वाली बात है कि हम शब्द आ गया है, तो ये अब हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया है। अब प्लूरल होने का मतलब है कि इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो वेयर लगेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या हेल्पिंग वर्ब लिखना है, वेयर, फिर सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा वी। अब यहाँ पूजा करना की वर्शिप, वर्शिप, अब इसमें आईएनजी लगा देंगे, वर्शिपिंग, वेयर वी वर्शिपिंग इन द टेम्पल,
ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसको ध्यान से देखते रहें। तो एक एग्जांपल मैं सिंगुलर का बताया, एक मैंने प्लूरल का बताया, एक और बता देते हैं हम। जैसे क्या मैं कक्षा में पढ़ रहा था, क्या मैं कक्षा में पढ़ रहा था। तो यहां पर भी देखते हैं मैं शब्द आ गया है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हमें वाज यूज करना है। तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा वाज आई, अब पढ़ना की रीडिंग, तो रीड के साथ आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग इन द क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाज आई रीडिंग इन द क्लास, ये हमारे मैंने 3 एग्जांपल्स जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए उसके मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब जब क्वेश्चन वर्ड यहां तो पहले की बात हो गई, अब जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसका रूल इधर मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। तो यहां लिखेंगे जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, बीच में आए तब उसके लिए क्या करेंगे, तो उसका जो रूल बनेगा हमारा, तो सबसे पहले जितने ट्रांसलेशन मतलब मैंने सबको एक साथ करके इसीलिए एक्सप्लेन किया था। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसको शुरुआत हम क्वेश्चन वर्ड से ही करते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारी आ जाती हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड क्या लगेगी, वाज, वेयर, फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारी आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो ये रूल बना हमारा। अब इसके बाद इसके एक दो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, तो जैसे पहला एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जैसे सुनील बाजार में क्यों टहल रहा था, टहल रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सुनील बाजार में क्यों टहल रहा था, तो ये हमारा क्यों हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ड, चूंकि सुनील एक वचन का है तो एक वचन के साथ मैंने पहले बताया कि वाज का यूज करेंगे और बहुवचन के साथ वेयर का यूज करेंगे। तो यहाँ वाई वाज सुनील, सुनील। अब यहाँ टहलना की वॉक होती है, वॉक के साथ आईएनजी, वॉकिंग। वाई वाज सुनील वॉकिंग इन द मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन। ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद प्लूरल में हम बना देते हैं, जैसे वे कक्षा में क्या खा रहे थे, क्या खा रहे थे। अब यहाँ पे देखो वे शब्द हमारा प्लूरल है यानी बहुवचन का है, तो जब प्लूरल होता है तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वेयर का यूज करेंगे। और इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या लगा हुआ है, क्या। तो यहाँ क्या की इंग्लिश पहले लिखेंगे व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वेयर, दे। अब खाना की ईट होती है तो ईट के साथ आईएनजी लगा देंगे, व्हाट वेयर दे ईटिंग इन द क्लास, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ये हो गया एक। एक और बता देते हैं, जैसे तुम गांव कब जा रहे थे, कब जा रहे थे। तुम गांव कब जा रहे थे, तो कब की इंग्लिश व्हेन लगेगी, क्वेश्चन वर्ड हमारा है तो व्हेन। अब यहाँ पे चूंकि ये हमारा क्या है तुम, ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल के साथ हमको क्या यूज करना है, वेयर का यूज करना है, व्हेन वेयर यू। अब जाना की क्या होती है गो, तो गो के साथ आईएनजी गोइंग, व्हेन वेयर यू गोइंग टू विलेज, लास्ट में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क।
तो ये हमने 3-3 एग्जांपल्स करके सभी के देखो एक्सप्लेन कर दिए। ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मैंने ये एग्जांपल्स बता दिए, यहाँ पे लिख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स थे। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए तब ये रूल अप्लाई करना है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तब ये रूल अप्लाई करना, और उसके 3-3 एग्जाम्पल्स मैंने करके आप लोग को दिखा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर ले। धन्यवाद, नमस्कार।